कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें सुनकर केवल भय नहीं बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा मन में उतर जाता है। ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान अपने वर्तमान को देखकर आने वाले भविष्य से डरने लगता है। कलयुग के अंत की कल्पना मात्र से ही हृदय कांप उठता है। ये युग इतना भयावह होगा कि केवल युद्ध या विनाश ही नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच, उसका आचरण और उसका धर्म सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये सब एक चेतावनी की तरह लिखा गया है, ताकि मनुष्य समय रहते अपने कर्मों और विचारों को सुधार सके। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि इन ग्रंथों का अध्ययन केवल आस्था के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जो आने वाला है उसकी जड़ें आज के आचरण में छिपी है। आज हम उसी कथा की ओर बढ़ रहे हैं। ये यात्रा केवल भविष्य दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को समझाने के लिए है। इसलिए अंत तक बने रहना आवश्यक है, क्योंकि हर अगला दृश्य पहले से अधिक गहरा और चौंकाने वाला है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग के साथ धर्म की शक्ति कम होती जाती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। इसकी शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में हुई थी। आज लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी 4 लाख से अधिक वर्ष शेष बताए गए हैं। लेकिन शास्त्र ये भी स्पष्ट करते हैं कि युग का प्रभाव केवल समय से नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण से तय होता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में शांति थी। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। जैसे जैसे द्वापर युग ढल रहा था, वैसे वैसे उनके हृदय में एक अनजाना भय घर कर रहा था। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि आने वाला युग मानवता को किस दिशा में ले जाएगा। क्या लोग धर्म और अधर्म में भेद कर पाएंगे, या मोह और लोभ में फंसकर सत्य को ही भूल जाएंगे? युधिष्ठिर की ये चिंता साधारण नहीं थी। ये एक राजा की नहीं, बल्कि एक युग दृष्टा की चिंता थी। उन्होंने अपने चारों भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने सहज स्वर में पूछा कि क्या कोई शत्रु आक्रमण करने वाला है। भीम ने भी यही सोचा कि शायद कोई राजनीतिक संकट है। लेकिन युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह संकट बाहर से नहीं, भीतर से आने वाला है। यह संकट कलयुग का है। उन्होंने कहा कि उन्हें भय है कि आने वाले समय में मानव समाज अपनी ही सोच का शिकार बन जाएगा, धर्म शब्दों में रह जाएगा और कर्मों से लुप्त हो जाएगा। इस भय का समाधान केवल एक ही व्यक्ति दे सकता था, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। सभी पांडव इस बात पर सहमत हुए और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। द्वारिका पहुंचते ही श्री कृष्ण ने पांडवों का स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विनम्रता से अपने मन की व्यथा रखी। उन्होंने पूछा कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, वो किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष का मार्ग क्या होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग को शब्दों से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को एक अनोखी परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भाई अलग अलग दिशा में स्थित रहस्यमय वनों में जाए और जो कुछ वहां दिखाई दे उसे ध्यानपूर्वक देखे। वे दृश्य भविष्य के प्रतीक होंगे। जब सभी अपने अनुभव लेकर लौटेंगे, तभी कलयुग का रहस्य स्पष्ट होगा। वन की ओर बढ़ते समय वातावरण शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब कंपन था, जैसे प्रकृति स्वयं कुछ संकेत देना चाह रही हो। सबसे पहले युधिष्ठिर एक घने और अंधकारमय वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशाल हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वो हाथी अपनी शक्ति से बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ रहा था। ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर के मन में प्रश्न उठा कि ये असामान्य शक्ति किस ओर संकेत कर रही है। अर्जुन एक शांत वन में पहुंचे, जहां हरियाली और पक्षियों की चहचहाट थी। लेकिन उसी शांति के बीच उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा।
एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की छवियां अंकित थी, मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन स्तब्ध रह गए। ज्ञान और हिंसा का ऐसा विरोधाभास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भीम एक चारागाह में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और ममता में उसे इतनी जोर से चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम का हृदय व्यथित हो उठा। ये कैसी ममता थी जो जीवन देने के बजाय पीड़ा दे रही थी। सहदेव एक जलाशय के पास पहुंचे। 7 कुएं एक पंक्ति में थे। 6 कुओं में जल भरा था, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। यह दृश्य सहदेव को भीतर तक हिला गया। नकुल पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने एक विशाल शिला को पहाड़ से लुढ़कते देखा, जो बड़े वृक्षों को नष्ट करती जा रही थी। लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वो शिला रुक गई। शाम होते ही सभी पांडव लौटे और श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने एक एक कर अपने अनुभव बताए। श्री कृष्ण ने बताया कि ये दृश्य कलयुग के जीवंत प्रतीक है। 2 सूंड वाला हाथी उन शासकों का संकेत है जो ऊपर से धर्म की बात करेंगे और भीतर से शोषण करेंगे। वेदों वाला पक्षी उन पंडितों का प्रतीक है जिनका ज्ञान केवल दिखावा होगा। घायल बछड़ा उस ममता का प्रतीक है जो मोह बनकर विनाश करेगी। सूखा कुआं उस समाज का संकेत है जो बाहर से समृद्ध लेकिन भीतर से खाली होगा। और अंत में श्री कृष्ण ने नकुल के दृश्य का अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग में धन, सत्ता और शक्ति किसी को नहीं बचा पाएगी। केवल वो छोटा पौधा, सच्ची भक्ति और भगवान का नाम ही हर विनाश को रोक सकता है। जब श्री कृष्ण ने पांडवों को उन प्रतीकों का अर्थ समझाया, तब भी युधिष्ठिर का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उन्हें आभास हो गया था कि ये केवल समाज के पतन की शुरुआत है, अंत नहीं। वास्तविक भय तो अभी सामने आना बाकी है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसके बाद एक और गहन संवाद आता है, भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच। गरुड़, जो स्वयं देवताओं के वाहन हैं, जब कलयुग के वर्णन को सुनते हैं तो उनके मन में भी भय उत्पन्न हो जाता है। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे अधिक भयावह क्यों कहा गया है? इसका अंत कैसा होगा और किन संकेतों से यह पहचाना जाएगा कि अब सृष्टि अपने विनाश की ओर बढ़ रही है? भगवान विष्णु गरुड़ की ओर देखते हैं और कहते हैं कि कलयुग का अंत अचानक नहीं आएगा। वो धीरे धीरे अपने संकेत दिखाएगा। ये संकेत इतने स्पष्ट होंगे कि जो देखना चाहे वो समझ जाएगा कि अब समय समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। पहला संकेत होगा मानव आयु का भयावह ह्रास। भगवान विष्णु बताते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्ध दिखने लगेंगे। बाल सफेद हो जाएंगे, त्वचा झुर्रियों से भर जाएगी और शरीर रोगों का घर बन जाएगा। ये केवल शारीरिक पतन नहीं होगा, बल्कि मानसिक और नैतिक पतन का भी प्रमाण होगा। जीवन असंतुलित हो जाएगा। तनाव, भय और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली मानव को भीतर से तोड़ देगी। स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान उत्पन्न करने लगेंगी, लेकिन उनका शरीर इतना दुर्बल होगा कि वे संतानों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। इससे समाज की आने वाली पीढ़ियां और अधिक कमजोर, रोगी और अस्थिर होंगी। परिवार व्यवस्था टूटने लगेगी और रिश्तों की नींव हिल जाएगी। दूसरा संकेत होगा नैतिकता का पूर्ण पतन। भगवान विष्णु कहते हैं कि उस समय पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। विवाह केवल समझौता बन जाएगा, संस्कार नहीं। एक स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध बनाएगी और रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। लोग अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पूजा पाठ जैसे कर्मों को छोड़ देंगे। जल की कमी के कारण स्नान तक त्याग दिया जाएगा और इससे न केवल शरीर बल्कि आत्मा की शुद्धता भी नष्ट हो जाएगी। लोग अपने वस्त्रों, भोजन और जीवन शैली में केवल भौतिकता को महत्व देंगे। तामसिक आहार बढ़ेगा। सात्विक भोजन दुर्लभ हो जाएगा। समाज स्वार्थ,
लालच, छल और अविश्वास से भर जाएगा। लोग केवल अपने सुख के लिए जिएंगे और किसी के दुख से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहेगा। तीसरा संकेत होगा प्रकृति का विद्रोह। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। गायों की पूजा समाप्त हो जाएगी। उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। भोजन की भारी कमी होगी। लोग भूख और कुपोषण से मरने लगेंगे। आने वाली पीढ़ियां लगातार कमजोर होती चली जाएंगी। ये प्रकृति द्वारा दिया गया अंतिम संकेत होगा कि अब मनुष्य ने अपनी सीमा पार कर ली है। चौथा संकेत होगा अल्पवृष्टि और भूखमरी। वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेत सूख जाएंगे। जो अन्न उगेगा वो रसहीन और पोषणहीन होगा। फल स्वादहीन हो जाएंगे। लोग भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। केवल बकरियों का दूध ही किसी तरह जीवन का आधार बनेगा। समाज में अशांति, हिंसा और अराजकता फैल जाएगी। लोग भोजन के लिए एक दूसरे को मारने से भी नहीं हिचकेंगे। गरुड़ ये सब सुनकर कांप उठते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि ये अंत अभी भी पूर्ण नहीं है। इसके बाद जो होगा वो सृष्टि के इतिहास का सबसे भयावह दृश्य होगा। कलयुग के अंत का अंतिम संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की अग्निमय किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का समस्त जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र तपिश से नदियां, समुद्र, झीलें और तालाब सूख जाएंगे। वृक्ष, पर्वत, जीव जंतु सब उस असहनीय गर्मी से जलकर राख हो जाएंगे। पृथ्वी पर केवल धधकती राख और धुएं का साम्राज्य रह जाएगा। ये दृश्य सृष्टि के अंत की घोषणा होगा। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और प्रलयकारी मेघ उत्पन्न करेंगे। ये साधारण मेघ नहीं होंगे। 100 वर्षों तक निरंतर वर्षा होगी। जल इतना प्रचंड होगा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पर्वत समुद्र में डूब जाएंगे। शेष जीवन जल में विलीन हो जाएगा। ये महाप्रलय होगा, संपूर्ण सृष्टि का अंत। लेकिन भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि ये विनाश निरर्थक नहीं है, ये शुद्धिकरण है। जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब ये सहार आवश्यक हो जाता है। ये अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत की भूमिका है। जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। धर्म, सत्य और करुणा का पुनर्जन्म होगा। केवल वही आत्माएं उस नई सृष्टि में स्थान पाएंगी जिन्होंने कलयुग में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यही संदेश गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण हमें देते हैं कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, धर्म का दीपक बुझता नहीं है। जो मनुष्य आज भी सत्य, संयम और करुणा का पालन करता है, वही आने वाले युग का अधिकारी होगा। अब प्रश्न ये नहीं है कि कलयुग का अंत कब होगा। प्रश्न ये है कि जब वो समय आएगा, तब आप किस ओर खड़े होंगे। अगर ये कथा आपको भीतर तक झकझोर गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और सनातन ज्ञान से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय सनातन।